हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। टैरो से सबसे पहले हम कार्ड्स लेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, उसके बाद हम मेजर अरकाना से 5 कार्ड लेंगे और चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या हो सकता है, और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस। शुरू करते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। क्या ऐसा हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा नहीं होगा, वो सडनली आपके लाइफ में घटित होगा। अगर मुझे कोई वार्निंग मैसेज दिखेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप सतर्क रहें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है ऐसा आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसकी सिचुएशन से आने वाले हफ्ते में रेजोनेट करेगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज, कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी मेरी फ़ोटो लगाकर या कोई भी नंबर आपको देता है तो रिप्लाई ना करें, ठीक है? वो सब फ्रॉड होते हैं, तो किसी भी नंबर का रिप्लाई ना करें। मेरा नंबर मंडे को आता है और जब भी मेरा नंबर आएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा और मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है? मैं कभी भी कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आती हैं आने वाले हफ्ते में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और टावर साथ में आया है गाइस। सो देयर इज सम बिग इवेंट्स जो मुझे अनएक्सपेक्टेड आते हुए नज़र आ रहे हैं। शुरू करते हैं, देखते हैं एनर्जीज़ क्या हैं एक एक करके। पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। आप में से कई लोगों के लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस आ सकती हैं सडनली इन द सेंस कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबके लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। किसी के लाइफ में मैरिज को लेकर अगर आप ऑप्शंस देख रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएं और आप कंफ्यूज हो जाएं सडनली कि यार ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, तो अब मैं इनमें से किसे चूज़ करूं। अगर आप बहुत टाइम से जूझ रहे हैं एक अच्छी नौकरी के लिए तो हो सकता है सडनली आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस आ जाएं और आपका सब में सिलेक्शन हो जाए और आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार अब ज्वाइन किसे करूं और किसे ना करूं। यहाँ पर चॉइसेस की एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है। और कुछ लोगों की लाइफ में डे ड्रीमिंग होगी, दिन में सपने आएंगे आपको। जनरली रात में आते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, रिलैक्स हैं और आप दिन में सो रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिन में भी कोई सपने आ सकते हैं और वो बहुत मीनिंगफुल सपने हो सकते हैं। कुछ ऐसा जो आगे घटित होने वाला है, ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके लाइफ में होगी। अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि उसे दिन में कोई सपने आएँ और वो चीज़ आगे आने वाले समय से रिलेटेड हों तो ये आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है। सेकंड कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों का किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मतलब आप क्लियर शब्दों में बिना डरे किसी से बात कर सकते हैं। ऐसे पर्सन से जिनसे आप डर के मारे अपने दिल की पूरी बातें बोल नहीं पाते थे, उनके सामने आप सब कुछ बोल देंगे बिना डरे, बिना सोचे कि आगे क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा होगा बुरा होगा। जितनी भी चीज़ें आपने अपने दिल में भरी हुई हैं वो सब आप बाहर निकालने वाले हैं। क्लिनजिंग चल रही है यहाँ पर। अनएक्सपेक्टेड होगा ये, आप अपने नेचर के विपरीत जाकर करेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लव लाइफ में हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप पार्टनर को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, हड़काना चाहते हैं, डराना चाहते हैं या उनको उनकी गलती बताना चाहते हैं एटलीस्ट, बट आप नहीं बता पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो कहीं आप ब्लॉक ना हो जाएं या कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए। तो कुछ चीज़ें आप खून का घूंट पीकर शांत हो जाते हैं, ठीक है? तो आने वाले हफ्ते में आप शांत नहीं होने वाले हैं, आप जो भी है मुंह पे बोलेंगे बिना डरे। ये अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लाइफ में। कुछ लोगों को किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में सक्सेस मिलने के चांसेस हैं और ये भी एक बहुत बड़ा
यहाँ पर एनर्जी है कि आपके लाइफ से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली रिलीज़ हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे आपके लाइफ से, जैसे उनका अचानक ही आपके साथ कर्मा पूरा हुआ और वो रिलीज़ हो गए। तो ये एक सडन इवेंट हो सकता है, चाहे वो आपका कोई बहुत पुराना मित्र हो, दोस्त हो, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, चाहे कोई आपका आस पड़ोसी हो जो बहुत टाइम से आपके पड़ोस में रहता था या रहती थी और सडनली वो आपके लाइफ से निकल जाए। तो कुछ ऐसे इवेंट्स भी आपके साथ हो सकते हैं। फिर हमारे पास है टावर, कोई बैड न्यूज़, सडन बैड न्यूज़, कोई ऐसा टावर मोमेंट वर्ल्ड वाइड हो सकता है या कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो कि डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइन इंटरवेंशन हो। उसमें मतलब हम लोगों से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, डिवाइन का इंटरवेंशन किसी सिचुएशन में हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। डिवाइन का इंटरवेंशन कब होता है? जब डिवाइन कुछ चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं, जब भगवान खुद, प्रभु खुद किसी चीज़ को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो अपना हाथ उस चीज़ में डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में डिवाइन की इंटरफेरेंस होने वाली है, तो कुछ ऐसा घटित हो सकता है सडन इवेंट जो कि डिवाइनली गाइडेड हो और जो कि ब्रेक थ्रू हो, कई लोगों की लाइफ में उसकी वजह से असर पड़ सकता है। द स्टार, यहाँ पर अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, तो आप तैयार हो जाएं, आपके लाइफ में कुछ मिरेकल्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो भी प्योर सोल्स हैं, जो भी डिवाइन से कनेक्टेड हैं, जो भी अपने कर्मास को क्लियर कर चुके हैं या न्यू कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे मिरेकल्स होंगे, उनको कुछ ऐसी पावर्स भगवान की तरफ से दी जाएंगी जो कि आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं स्वर्ग में हैं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ये आप खुद फील करेंगे, या तो आपको ड्रीम्स में ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी, या तो आपको कोई मैसेज मिलेंगे ड्रीम में, या तो आपको कोई मंत्र दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, कोई नंबर दिखाई दे सकते हैं, सुनाई दे सकते हैं, या आपको स्पिरिट एनिमल्स, स्पेशली मोर या कपल में एनिमल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कोई भी कपल आपको दिखाई दे सकता है, पिजन का कपल हो सकता है, हंस का कपल हो सकता है, मोर मोरनी हो सकते हैं, लिजर्ड हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत लाइट फील करेंगे, जैसे आपको ऐसा लगेगा आपके काफ़ी किलोज़ कम हो चुके हैं, सडनली आपने वेट लूज़ किया है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे रात में सोते टाइम आपकी सोल आपकी बॉडी से निकलकर कहीं और जा रही है, और अगर किसी ने आपको बुला दिया तो आपकी सोल दौड़ कर आएगी और आपके बॉडी में चली जाएगी। ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो तैयार हो जाए, आने वाला लाइफ आपका बहुत बहुत खूबसूरत होने वाला है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। सडनली आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, अपने आप को आप अकेला कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आपके कैरेक्टर पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, कोई भी हो सकता है, वो आपका आस पड़ोसी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई आपके कैरेक्टर पे बात कर सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है। टूटा हुआ फील कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में कुछ लोग किसी सिचुएशन की वजह से, या तो ये हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं या कैरेक्टर का मसला हो सकता है। ये 2 सिचुएशन यहाँ से नज़र आ रही है। थर्ड, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सोलर इक्लिप्स जो है वो अभी 30 अप्रैल को था, रात को 12:07 पे, और 4:07 तक भोर में 4 घंटे का सोलर इक्लिप्स था। उसके उसी दिन ब्लैक मून था, न्यू मून। ब्लैक मून क्यों था? क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण था, तो उसे लाइट नहीं मिली सन की, तो उसलिए भी ब्लैक मून था। और दूसरा, एक ही महीने में जब 2 बार न्यू मून आता है तो उसे भी हम ब्लैक मून कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण लगा है ये भरणी नक्षत्र में लगा है। भरणी नक्षत्र जो है वो यम का नक्षत्र होता है, यमराज का नक्षत्र होता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून शनि जो हैं वो कुंभ राशि में ट्रांजिट हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 महीने के लिए। तो ये जो कर्म फल है ये 2.5 महीने में बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है।
तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट होगा जो आप में से कई लोग देखेंगे अपनी आँखों से। आपके आस पड़ोस में लोगों को कर्म मिलेंगे, कर्म का फल मिलेगा। आपके जान पहचान वालों में कर्म का फल मिलेगा, आपको खुद को कर्म का फल मिलेगा। जिसने जिसने अच्छे कर्म किए हैं उन सबको शनि महाराज का प्रसाद मिलेगा किसी अच्छे रूप में। आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, सडन प्रॉफिट हो सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, आपका ज्ञान बढ़ सकता है। आपके लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ती जा रही थी वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगी। और अगर आपके किसी भी तरीके के बुरे कर्म रहे हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, तो सडनली आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ शनि का मंत्र ज़रूर सुने। दूसरी बात, शनि महाराज अपना कर्म फल तो देते ही हैं, चाहे मंत्र करें, चाहे उन्हें तेल चढ़ाएं, चाहे उनकी पूजा पाठ करें, वो अपनी जगह है। लेकिन कर्म का फल तो भगवान ने भी भोगा था। भगवान भी धरती पर आए, माता सीता से अलग हुए। माता सीता इतनी 14 साल वनवास में रहीं, उसके बाद उन्होंने धरती माता को पुकार कर उनके साथ चली गईं। तो इतना फल तो माता ने भी यहाँ पर धरती में अपना फेस किया। तो कर्म का फल तो सबको ही फेस करना होता है। तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को बता रहा है, सडन इवेंट्स को बता रहा है, और आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। कुछ लोगों के लिए भाग्योदय होगा। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ में सब कुछ इम्प्रूव हो गया, जैसे सनलाइट आ गई आपके लाइफ में, जो अंधेरा छाया था वो हट गया। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे सभी व्यूवर्स के लाइफ में जितने भी अंधेरे छाए हैं वो हर फील्ड से रिमूव हो जाएं, उजाला ही उजाला हो आपके लाइफ में। क्योंकि मेरे सभी व्यूवर्स, मुझे ऐसा विश्वास है कि बहुत अच्छे कर्म करते होंगे। फिर हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स। सडन ट्रांसफ़र, सडन घर चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है, या आपसे कोई इमोशनली विड्रॉ कर सकता है। किसी से आपका रिश्ता टूट सकता है, किसी से आप रिश्ता तोड़ सकते हैं। आप खुद, मतलब कि या तो आप कहीं स्विच करेंगे, जगह चेंज करेंगे, नौकरी चेंज करेंगे, आपके दोस्तों से, कलीग से आपका रिलेशन टूट सकता है, या आपके आस पड़ोसी से आपका रिलेशन टूट सकता है। या आजकल तो रिलेशन नहीं टूटता, आजकल तो हम लोग फ़ोन से भी कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बट एक जो क्लोजनेस है उसमें थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। सडन ट्रैवल की भी एनर्जी है। सडनली आपको कोई मैसेज आया और आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं का प्लान बना लिए, कहीं ट्रैवल करने चले गए। अब्रॉड की भी एनर्जी है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट भी जा सकते हैं। देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बवाल हो सकता है। अगर आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो भी बवाल हो सकते हैं, किसी तरह का झगड़े, लड़ाई, ट्रस्ट इशूज़। तो आपको पहले वार्न किया जा रहा है ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो थोड़ा अपने आप को पेशेंस में रखें, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल जगह पे, जैसा मैंने पहले कहा, अप्लाई किए हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। अनएक्सपेक्टेडली कन्फ्यूजन की एनर्जी आ सकती है। किसी की भी बातों पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है किसी के प्रति, तो अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लें, ना कि किसी और के कहने पे किसी और को गलत समझें। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस है, इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ये एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ किसी का मैसेज आ सकता है। अगर आप लव लाइफ में हैं और अपने पार्टनर को लेकर कुछ मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में आपको ये मैसेज रिसीव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है सक्सेस। आने वाले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लाइफ में किसी सिचुएशन में आपको सक्सेस मिल सकती है। ग्रोथ, अबंडेंस या भाग्योदय आपका हो सकता है। अगर आप शादी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड वेट कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें रिसीव हो सकती हैं अपने लव पार्टनर से। सो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। अब मैं देखूँगी मेजर अरकाना से क्या निकल कर आता है। 5 कार्ड लेंगे हम मेजर अरकाना से, देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हो मेरे व्यूवर्स के साथ कलेक्टिव लेवल पे। द फूल,
जजमेंट, 3 more cards, टेम्परेंस। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या होगा एंजल्स? 2 more cards, 2 कार्ड और डेविल। दोनों साथ में आए हैं, देखिए, राधे कृष्ण एंड डेविल। राधे कृष्ण। सभी लोग दर्शन कर लें। ये जो एनर्जी है ये मुझे शॉक कर देती है। अगर आप मेरे व्यूअर हैं और आप सालों से मेरे साथ हैं, नए हैं तो भी, अगर महीने भर से भी साथ हैं तो भी आपको पता होगा कि इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब भी मेरी रीडिंग में कोई एक आता है तो दूसरा ज़रूर आ जाता है, मैक्सिमम। आज भी ये दोनों बिल्कुल साथ में आए हैं। सो देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्रू लवर हैं और अगर आप सच्चा प्यार करते हैं किसी से, और आपके सच्चे प्रेम में अगर कोई दखल अंदाज़ी कर रहा है, कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी शख्स हो, वहाँ पर सच्चा प्यार जीतेगा। द लवर की एनर्जी है। सो बहुत सारे लोगों के लाइफ में जजमेंट होने वाला है, निर्णायक फैसले होने वाले हैं। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं, वो रिमूव होंगी। आने वाले हफ्ते में लव लाइफ में बहुत बेहतर एनर्जी है। शिव शक्ति बैलेंस की एनर्जी है, राधे कृष्ण बैलेंस की एनर्जी है। तो अगर आप स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट या डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है। सोल मर्जिंग हो सकती है, बैलेंसिंग की एनर्जी हो सकती है। आपका टेस्ट चेंज हो सकता है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। जो चीज़ें आपको पहले पसंद नहीं थी वो चीज़ें अब आपको पसंद आने लगेंगी। जो चीज़ें पहले आप नहीं खाते थे वो चीज़ें अब आप खाने लगेंगे। जो कलर्स पहले आपको नहीं पसंद थे वो कलर्स अब आप पहनने लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पहले क्रीम, वाइट, येलो, ग्रीन नहीं पसंद था तो अब आपको क्रीम, वाइट, येलो, ग्रीन ही पसंद आएगा। अगर पहले आपको रेड, ब्लू, ब्लैक ये सारे कलर्स पसंद आते थे तो अब आप बिल्कुल से एकदम लाइट शेड्स पे आ जाएंगे। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि यार मुझे ये कलर अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कलर मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। मुझे जिन कलर से पहले नफ़रत होती थी वो कलर्स की तरफ अब मैं इतना ज़्यादा डाइवर्ट क्यों हो रहा हूँ या क्यों हो रही हूँ। ये सोल मर्जिंग का असर होता है। जब आपकी सोल अपने पार्टनर से मर्ज होती है तो आपके चेंजेस हो जाते हैं। जो चीज़ उन्हें पसंद होती है वो आपको पसंद आने लगेगी, जो आपको पसंद आती थी वो उन्हें पसंद आने लगेगी। जो चीज़ें आप खाते थे वो खाने लगेंगे, जो चीज़ें वो खाते थे वो आप खाने लगेंगे। अगर आपको करेला नहीं पसंद था तो पता चला आप करेले का जूस पी रहे हैं या इवन कच्चे करेले खाने के लिए भी रेडी हैं। सो ये सडन चेंजेस अगर आपके अंदर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा साइन है सोल मर्जिंग का। तो ये तो लवर्स के लिए हो गया। अब बात करते हैं कि आप में से कई लोगों की लाइफ में कुछ नई सिचुएशंस अराइज होंगी, न्यू बिगनिंग। आप में से कई लोग किसी कार्मिक को रिलीज़ करेंगे और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे। आप में से कई लोग की लाइफ में कोई नया बिजनेस, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मसला आपका हो सकता है, किसी कोर्ट कचहरी के मसले का निर्णय भी आ सकता है। रीयूनियन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है या आ सकती है जो कि आपका सोलमेट हो। कुछ लोगों को, जैसा मैंने कहा, कैरेक्टर पे बात आ सकती है, झगड़े हो सकते हैं, किसी से बहस हो सकती है, अग्रेसिव झगड़े हो सकते हैं, थर्ड पार्टी से बहस हो सकती है। तो इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। आप में से कई सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है या आपके परिवार में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है। शादी से रिलेटेड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो आप में से अगर काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो आपकी कमिटमेंट और शादी यहाँ पर सन के साथ है। तो एक्शन आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी फिक्स हो सकती है, अच्छा रिश्ता आ सकता है। जो चीज़ें बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें सडन, मतलब भाग्योदय की एनर्जी में सडन होता है सब कुछ, तो आपके सारे काम बन जाएंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं आने वाले हफ्ते में। बात करते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग मैजिक। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। जो इंटेंशंस आप यूनिवर्स को भेजते हैं वही इंटेंशंस डबल ट्रिपल होकर आपकी तरफ वापस आते हैं।
तो अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन सेंड कर रहे हैं तो पॉजिटिव ही मिलेगा। बट अगर आप अपने नसीब पे रो रहे हैं, अपने लव लाइफ पे रो रहे हैं, अपने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ अगर आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको डबल ट्रिपल होकर रिसीव हो सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। इनर गाइडेंस, इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। आपकी सोल आपसे क्या करने को बोल रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सोल आपको बोले अनएक्सपेक्टेडली कि आपको मेडिटेशन करना है, या आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, या आपको नॉवेल्स पढ़ने हैं, या आपको कोई डीप रिसर्च करना है किसी सब्जेक्ट पे। तो जो भी आपका इंट्यूशन आपको बोले वो ज़रूर करें। फिर हमारे पास है शाइनिंग स्टार, इट इज़ टाइम फॉर यू टू टेक फ्रंट एंड सेंटर स्टेज। अगर आप पीछे हट रहे हैं, अगर आप छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कैपेबिलिटी बहुत है बट आप अपने आप को 100% नहीं दे पा रहे हैं, 60% ही दे रहे हैं, 70% ही दे रहे हैं, आपको लगता है नहीं दूसरे पर्सन ज़्यादा डिज़र्विंग है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं अपने आप को सेंटर पॉइंट या फ्रंट पर लेकर आइए। कम से कम फ्रंट पर नहीं ले आ सकते तो कम से कम आप कोशिश ज़रूर कीजिए। अपने आप को छुपाइए मत, अपने टैलेंट को छुपाइए मत। और लास्ट मैसेज है लाइफ फोर्स एनर्जी नंबर 1, इट इज़ टाइम टू इंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट रिजुवनेट योर माइंड, बॉडी एंड सोल। इस समय में आप में से बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने रोटी कपड़ा मकान की नेसेसिटी से ऊपर उठ के अपनी माइंड, अपनी बॉडी और अपनी सोल को रिजुवनेट करने के लिए, फ्रेश करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ आपको लगती है, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए आप टेलीपैथी यूज़ करें, आप यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स के मैसेजेस को रिसीव करने के लिए मेडिटेशन करें, यूनिवर्स से अलाइन होने की कोशिश करें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको इस समय करनी है, ऐसा मैसेज है आपके लिए। सो ये थी आज की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो और आने वाले हफ्ते में आप लोग अवेयर रहें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।